क्या? लेकिन पढ़ेंगे नहीं। रावण की फोटो है? अरे भाई इंटरनेट पे भाई कुछ नहीं है, कार्टून नहीं है, ठीक है। इंटरनेट पे खिलजी की फोटो ढूंढो या वो ये महाराणा प्रताप है, आप बताओ। अब हर बार यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। आप बख्तियार खिलजी की फोटो सर्च करो या वो पद्मावत मूवी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी की सर्च करो, दोनों की फोटो सेम मिलेगी, क्योंकि फोटो है थोड़ी इनकी क्यों रख के रखी है, वो चीज़ है, वो चीज़ है। तो भाई आज जो करते हैं शुरू हम लोग। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हम लोग कर रहे हैं राजपूत काल, थोड़ा बहुत बचा, अब मिडिवल शुरू हो जाएगा आज के आज ही, ठीक है। तो राजपूत काल में शुरू करते हैं भाई हम लोग। राजपूत काल में क्या क्या है आज देखो सुनो, देखो सुनो। मैंने आपको बताया था वो राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट जो हमने पढ़ा था ना सीक्वेंस में, जब देखो सुनो, चीज़ों को बार बार बोल देने से, ठीक है ना, एक पैटर्न बन जाता है। तो लास्ट क्लास में जो मैं बार बार बोला था, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, ये वो जितने नाम लिखे मैंने, ये आपके बार बार बोलने से उस कंफ्यूजन को दूर करेगा और एक माइंड मैप एक तैयार करके रखा है कि हाँ ये वंश है, हमें पढ़ना है इसके बारे में, क्वेश्चन आपको दिखेंगे वहां पे, ठीक है। ये चीज़ है, अगर बिना बोले बस रैंडम पढ़ते जाओगे तो रिलेट नहीं कर पाओगे। अब ध्यान से सुनना, राजपूत वंश कई सारे थे, उसमें से अब ये तो मैक्सिमम दिखा रखा है, इसमें से कुछ राजपूत वंश वो जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं वो भी इसमें आते हैं। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं, देखो क्या कह रहा है आपका। देखो सुनो, राजपूत काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, मतलब मध्यकाल का स्टार्टिंग भाग, मध्यकाल शुरू होने वाला उसका स्टार्टिंग भाग जो है वो राजपूत काल को कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में हमें पता चलता है कहाँ से, इसके बारे में पृथ्वीराज चौहान जो था ना, चौहान वंश का, ठीक है, चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, उसके ऊपर उसका एक कवि था पृथ्वीराज चौहान का, कौन, चंद्रबरदाई, उसका उसकी बुक थी पृथ्वीराज रासो, उसमें मिलता है भाई राजपूत काल के बारे में कि उसके समय में कौन कौन लोग थे, ठीक है। टाइम पीरियड लगभग 800 से 1200 के आसपास है। अब आज आगे की बात करते हैं। ऐसा 4 वंशों की जानकारी मिलती है, कौन कौन से 4 वंश है, प्रतिहार, वो गुर्जर प्रतिहार, वो भी अपने आप को राजपूत कहते हैं, ठीक है ना, राजपूत मानते हैं, लेकिन वर्तमान में गुर्जर जो है वो आरक्षण के लिए भी फाइट कर रहे हैं। आगे की बात करते हैं, परमार वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, प्रतिहार वंश, ठीक है। तो देखो ये प्रतिहार तो हम पीछे देख चुके हैं थोड़ा बहुत, है ना, इनके बारे में हम नहीं। अच्छा, चौहान वंश के अलावा कैसे एक गहड़वाल वंश भी है, मैंने बहुत सारे नहीं लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक है क्या आपका गहड़वाल वंश, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन इससे कुछ खास नहीं आता। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका। सबसे पहले बात करते हैं परमार वंश की, ठीक है ना। तो इस वंश, यह वंश मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है, ठीक है, एमपी का कुछ इलाका कवर करता है, कुछ इलाका आपका राजस्थान का, कुछ इलाका इसका गुजरात का आता है, ठीक है ना, उज्जैन वगैरह इसमें है। इस वंश का शासक जो है उपेंद्र, है ना, इस वंश का जो पहला राजा है नोन, इस वंश का पहला नोन शासक जो है वो है उपेंद्र, ठीक है ना, जो हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका। इस वंश का सबसे योग्य राजा जो है वो कौन है, ठीक है ना, कहाँ राजा भोज वाली बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला राजा है उपेंद्र, दूसरा राजा है भोज जो योग्य शासक है। अगला क्या कह रहा है आपका, इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो धारा नगरी में बनाई, जो कि संस्कृत का एक प्रमुख केंद्र था। इनके काल में ज्योतिष का विकास हुआ। क्वेश्चन पता नहीं कैसा आएगा, मुझे नहीं पता, पीवाई क्यों देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। और क्या कह रहा है आपका, इसने ना कई सारे किंगडम्स को हराया अपने टाइम पे, और इन्होंने जो है लास्ट में दिल्ली तक जो है अपना अधिकार जो है वो इंद्रप्रस्थ तक जो है अपना कंट्रोल बढ़ाया, ठीक है, लास्ट तक ये चला परमार वंश के बारे में। इसके बाद आता है आपका क्या, चालुक्य वंश, इसको सोलंकी भी कहते हैं, ठीक है ना, सोलंकी वंश या चालुक्य वंश, इनका एरिया जो था वो गुजरात वाला था, ठीक है, गुजरात वाला था इनका एरिया। अब इसमें क्या क्या आपका, इसके संस्थापक जो थे, राजा का नाम है मूलराज, ठीक है, इसका जो राजा है, जो इसका फाउंडर है, उसका नाम है मूलराज, ठीक है ना। इस वंश का शासक था भीम प्रथम, ठीक है ना। इसके सामंत थे, मतलब इसके कह लो मिनिस्टर थे, जिसका नाम था विमल शाह, ठीक है ना, विमल शाह में शलगम वाला आएगा। इन्होंने वास्तुपाल और तेजपाल नामक अधिकारी, इन्होंने 2 बंदे रखे, एक का नाम था वास्तुपाल और एक का नाम था तेजपाल नामक 2 अधिकारियों से दिलवाड़े के जैन मंदिर बनवाए थे भाई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या, कि चालुक्य वंश जो था गुजरात वाला,
ठीक है ना। उसके जो राजा थे कौन, भीम प्रथम। भीम प्रथम के सामंत थे, यानी उनके अंडर में काम करने वाले विमल शाह, उन्होंने 2 व्यक्तियों को बोल करके दिलवाड़े के जैन मंदिर जो है वो बनवाए। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, और ये जो चालुक्य वंश है ना, जो गुजरात पे आप देख रहे हो, ठीक है ना, इसके समय में ना कुछ अटैक होते हैं अरबों के, ठीक है ना, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ठीक है, भीम प्रथम के समय में ही, जब ये भीम प्रथम राजा था, उसी के समय में महमूद गजनवी ने गई सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है ना। और इस वंश का सबसे पॉपुलर, सबसे पावरफुल राजा जो था, जिसका एग्जाम्पल दिया है, वो भीम सेकेंड था। इसने से 1178 में मोहम्मद गौरी को इसने हराया था, ठीक है। ये मोहम्मद गौरी जो हारा था ना, इसकी भारत में प्रथम पराजय थी, ठीक है, भारत के अंदर। आगे इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, पहला हमने कौन सा वंश पढ़ा, पहला हमने पढ़ा था कौन सा वाला, राजपूत काल में हमने पहले पढ़ा क्या, परमार वंश, कुछ खास नहीं है ना, केवल फाउंडर भी ध्यान रखोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, ये याद रखने हैं, भीम प्रथम भीम द्वितीय के बारे में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा गौरी ने इसके टाइम पर अटैक किया था, ये ध्यान रखना आपको, कॉइन्स वगैरह ये लोग अपने इशू करते रहते थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, चौहान वंश, या इसको चाहवान वंश भी कहा जाता है, चाहवान भी कहा जाता है शायद, ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में आपको चाहवान भी मिलेगा, ठीक है। तो इस वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है वसुदेव या सिंहराज, ठीक है ना। अब इनका एरिया, इस वंश के सबसे योग्य शासक हैं अरुणोराज, ठीक है ना, जिनके दरबार में संस्कृत के विद्वान कवि विग्रह 4 हैं रहते थे, ठीक है ना। ये कवि का नाम है जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, जो उनके दरबार में रहते थे, ठीक है ना। विग्रह 4 विशलदेव रहते थे, और इन्होंने क्या लिखा था, एक नाट्य लिखा जिसका नाम था हरिकेली नामक एक नाट्य लिखा, एक स्टोरी लिखा कह लो एक तरह से, ठीक है ना। इस वंश के अगले शासक का नाम था पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, ये जो नाम है ना अरुणोराज, ये आपको ना अजय राज भी मिल जाएगा कहीं पे, क्या नाम मिल जाएगा, ये अजय राज, ठीक है। और इनका एरिया कौन सा था, तो भैया इनका एरिया था अजमेर वाला, कौन सा वाला था, अजमेर शहर बसाने का क्रेडिट जो जाता है ना, वो अजय राज को ही जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे बाद में चेंज हुआ ये सब। अब पृथ्वीराज चौहान के बाद क्या आता है, ये देखो आप लोग, तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, इसकी कहानी आप लोग वैसे जान लो, ठीक है ना, बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा हेडेक वाली बात नहीं है। क्या होता है भाई, एक बंदा है कौन, पृथ्वीराज चौहान, किस वंश का था ये भाई, चौहान वंश का था ये, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इसको पृथ्वीराज थर्ड भी कहते हैं, ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये किसी की बेटी भगा लाया, किसकी बेटी भगा लाया, जयचंद की, यही था गहड़वाल वंश का आखिरी राजा, ठीक है। गढ़वाल वंश नहीं है, ध्यान रखना, ये गहड़वाल वंश है, ठीक है ना। तो गहड़वाल वंश भी, ये भी राजपूत है, तो जयचंद इससे खफा खफा है ना। तो ये क्या करता है, ये इनविटेशन देता है किसको, ये इनवाइट करता है किसको, गौरी को, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी को ये इनवाइट करता है, ठीक है, कि भैया आप किस पे अटैक करो, पृथ्वीराज चौहान पे। तो अटैक करता है, 2 लड़ाइयाँ हो जाती हैं, 1191 1192, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज वर्सेस गौरी, ठीक है, और दोबारा से पृथ्वीराज वर्सेस गौरी। अब इस समय इन राजाओं की प्रॉब्लम ये थी, ये जो राजपूत राजा थे इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये जीतते थे ना तो ये छोड़ देते थे लोगों को, माफ कर देने वाला सेंस है ना, ये वो नहीं समझते थे कि प्यार और जंग में सब जाया जाए तो मार देना चाहिए। लेकिन उसने पहली लड़ाई में ये जीता, ये हार गया, इसने इसको जाने दिया, अगले लड़ाई अगले से फिर आ गया वो, इस बार ये जीता और ये हार गया। अब इसको लेकर कई स्टोरीज हैं कि ये उसको अपने साथ ले गया, उसको ब्लाइंड कर दिया, कुछ समय तक रखा, उसने उसको मार दिया, है ना, शब्द भेदी बाण चलाया, सुना होगा मूवीज वगैरह में देखा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें मिली, लेकिन ये सब एक स्टोरी ही है बस, इसके पीछे कोई एक्चुअल प्रूफ क्या है नहीं जानते, ठीक है। फिर गौरी जब फ्री हो जाता है ना, 1 साल रेस्ट करता है, और 1194 में जो है ना चंदावर के युद्ध में या चंदेरी के युद्ध में जो है क्या करता है, वो इसको जयचंद को नाप देता है, ठीक है ना, जयचंद को नाप देता है, जयचंद वर्सेस गौरी होता है, और जयचंद को वो मार देता है, इसका भी काम तमाम कर देता है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यही सारी कहानी मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है ना, कि तराइन का पहला युद्ध गया, उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण के लिए, ये एग्जाम में कुछ आएगा वाएगा नहीं,
ठीक है ना, कहानियां नहीं आती, कभी भी ध्यान रखना आप लोग। जयचंद ने मोहम्मद गौरी से मिलकर तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा, हत्या कर दी, ये सब कुछ, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, और एक वंश मैंने आपको बताया क्या, गहड़वाल वंश के बारे में। ठीक है, तो इसका आखिरी राजा जो है, गहड़वाल वंश जो है, इसका आखिरी राजा कौन था, यही जयचंद। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना आपको इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं मिडवल का, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं।